यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उन 10 बिंदुओं के बारे में, उन 10 खास उपदेशों के बारे में, शिक्षाओं के बारे में, टीचिंग्स के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जब पूरी दुनिया में लगातार युद्ध चल रहे हैं, पूरी दुनिया में लगातार हाई तौबा मची हुई है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म अपनी पीक पे आप ऐसा कह सकते हो, यानी बहुत ये तेज़ी से फैल रही हैं चीज़ें। चाहे वो आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इसको देख सकते हो। लगातार मानवता के सामने क्या हो रहा है, अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ उभर करके आ रही हैं। पर्यावरण का लगातार क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है और मानव मूल्यों में लगातार कमी आ रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे ये नारायण गुरु का जो धर्म आदेश है वो ज़रूरी हो जाता है, ये खास हो जाता है। अगर हम नारायण गुरु की इन 10 बातों पे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो हमारा जीवन खुद का आसान हो सकता है, परिवार का हो सकता है, राष्ट्र का और विश्व का भी हो सकता है। यदि हम बात करें किनके बारे में, नारायण गुरु जी के बारे में, तो नारायण गुरु जो हैं एक समाज सुधारक हैं, एक सोशल रिफॉर्मर हैं, फिलोसोफर हैं, यानी एक दार्शनिक हैं। अलग अलग विषय पे उन्होंने अपनी बात रखी है, बहुत ही दृढ़ता के साथ में रखी है। गरीबों के आप कह सकते हो मसीहा रहे हैं। लगातार उन्होंने गरीबों के लिए, लोअर कम्युनिटी के लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, उनके हक के लिए लड़ाई करी है। और यहाँ पे आप देखेंगे शुरुआत में अगर मैं बात करूँ तो नारायण गुरु एक ठीक ठाक आप कह सकते हो धनाढ़ परिवार से आते हैं। परवरिश बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन दूसरों के दुखों को देख करके इनको बड़ी तकलीफ होती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना जो पारिवारिक यानी कि जो ग्रस्त जीवन है उसको छोड़ करके, त्याग करके, और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे वो आ गए। लगातार उन्होंने काम की। सबसे ज़्यादा इन्होंने जो काम किया है वो किसके लिए है, वो लोअर कम्युनिटी के लिए क्या है। यहाँ पे नारायण गुरु का जो संबंध है बेसिकली वो किससे है, केरल से है। ठीक है, केरल में ही इनका क्या होता है, जन्म होता है। और ज़्यादातर वैसे तो पूरे भारत में उन्होंने काम किया है, लेकिन केरल में विशेष तौर पे उन्होंने काम किया, क्योंकि केरल में लगातार आप कह सकते हैं धर्म का क्या हो रहा था, कमी आ रही थी, वैल्यूज की कमी आ रही थी। और लगातार क्या कह सकते हैं धर्म में जो अनास्था है वो प्रकट हो रही थी। और स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। आप सब जानते हैं आज भी केरल जो है वो कम्युनिस्ट का गढ़ माना जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे नारायण गुरु के बारे में, उनके विचारों के बारे में जानना हर एक बच्चे का, हर एक भारतीय का ये परम कर्तव्य बन जाता है।